मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी किया नहीं है। लोगों ने मुझे एज ऐश्वर्या कभी जाना ही नहीं है। अनीता मैम को तो मैं पहले से नहीं जानती हूँ, मैं उन्हें अभी रिसेंटली हमारे लॉन्च पे मिली थी। अंजुम को मैं पहले से जानती हूँ। अंजुम जानती एज इन हमने साथ में शूट किया है, भाग्य लक्ष्मी में वो आई थी। और तो ये कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं जो शायद मैं दूसरे लोगों से अडेप्ट कर सकती हूँ अपने अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर एंड वी हैव ऐश्वर्या खरे विद अस। स्वागत है टेली चक्कर थैंक पर। यू, हेलो। और ये छोरी तैयार हो चुकी है गांव जाने के लिए। हाउ एक्साइटेड यू आर? I am very excited, but also I'm a lot nervous. मैं ओके बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ इस शो के लिए, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहले कभी किया नहीं है। ओके रियलिटी शो ही नहीं किया है कभी, हाँ। और लोगों ने मुझे एज ऐश्वर्या कभी जाना ही नहीं है। तो आई थिंक इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। यू नो दिस इज मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है सिर्फ लड़कियों के ऊपर बेस्ड एक रियलिटी शो आ रहा है हाँ। एंड यू गाइज आर पायोनियर। आप लोग उसकी शुरुआत कर रहे हो। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ आउटफिट में या मेकअप में तैयारियां कैसे चल रही हैं चीजें? सबसे ज़्यादा तैयारियां एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो कपड़ों की ही हुई हैं, हाँ क्योंकि हम एक तो मैं बहुत लेज़ी हूँ अपने स्टाइलिंग के मामले में। तो जब हम नॉर्मल कोई शो करते हैं तो उसमें हमें दे देते हैं स्टाइलिस्ट, हमारे कपड़े डिसाइडेड होते हैं, हमारे पास हाँ मेकअप आर्टिस्ट होता है, हेयर होते हैं, सब कुछ होता है, हमें बस वहाँ बैठना होता है, जो वो उन्होंने दिया है वो पहनना होता है। करेक्ट। अब यहाँ पर सब कुछ हमें अपने आप डिसाइड करना है, तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कपड़ों में ही हुई है कि मुझे कम से कम 50,000 कपड़ों में से 50 कपड़े सेलेक्ट करने पड़े हैं पहले तो, एक स्टाइलिस्ट के साथ बैठ के, कि हम क्या क्या पहन सकते हैं, मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। और दूसरी चीज़ आई थिंक मुकेश, सबसे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने हमेशा से टीवी पे इंडियन ही पहना है। तो मेरे लिए ये शो में मैं पहली बार ऐसे थोड़े वेस्टर्नाइज अवतार में दिखूंगी, एज ऐश्वर्या दिखूंगी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा है एक्चुअली करेक्ट। प्रेप में। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मेंटल प्रेप बहुत ज़्यादा हुई है, जरूर बहुत। क्योंकि फ़ोन नहीं है, फैमिली से दूर रहना है, इतने टाइम के लिए, कुछ 2 ढाई महीने के लिए आपको दूर जाना है। और मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने एक दिन भी मम्मी से बात नहीं की हो या घर पे बात नहीं की हो, तो वो मेंटल प्रेप बहुत ज़्यादा हुई है। कई बार ऐसा होता है कि एज एन एक्टर एक्ट्रेसेस हमें बहुत अनकंफर्टेबल जगहों पर शूट करना पड़ता है। हम्म। बारिश हो रही है, ताड़पत्री लगा है, मेरा क्लोज कट रहा है, लाइट नहीं है, क्लोज कट रहा है और मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। तो व्हेन इट कम्स टू एडजस्ट, तो आप प्रो हो उसमें। मैंने देखा है आप लोगों हाँ। ने किस तरह टूट के अपने शो के लिए काम किया है। लेकिन ये एडजस्टमेंट कुछ अलग होगा। यहाँ पर गोबर होगा, यहाँ पर दूध होगा, यहाँ पर मक्खियाँ होंगी, हाइजीन का प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगा। होगा और जो को कंटेस्टेंट्स के दिमाग में जो चल रहा होगा वो होगा। हम्म। आर यू रेडी फॉर दैट? जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेंटल प्रेप बहुत हुआ हाँ। है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रेप हुआ ही है। ओके। मतलब मैं कुछ सीख के नहीं जाना चाहती, मैं कुछ सोच के नहीं जाना चाहती कि मैं ये होगा तो मैं वहाँ पर ऐसे रिएक्ट करूँगी, ये होगा तो मैं, वो कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा कर दूँगी, ऐसा नहीं है। मैं जस्ट जैसी हूँ वैसी ही रहना रहना चाहती हूँ वहाँ पर भी। और जैसा कि आपने कहा कि टीवी में जब हम काम करते हैं हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट सिखा दी जाती है, कर दी हमें आ जाती जाते हैं, हमें अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, हम कैसी भी सिचुएशन में रह लेते हैं। वहाँ होने पर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं आजू है। बाजू। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब एक इंसान हमारे लिए छाता लेके खड़ा रहेगा अगर हम हाँ बारिश में शूट कर रहे हैं, तो अगर हम कोई किसी मिट्टी में शूट कर रहे हैं तो वहां पर पानी रहेगा, साइड में हमारे लिए 2 लोग खड़े रहेंगे कि एक हाथ धुला दे। तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत कंफर्ट में रखती हैं। ये जो हम जहाँ जा रहे हैं, भले ही हमें शायद उन सिचुएशंस में ना पड़े, लेकिन हम अनकंफर्टेबल ही रहने वाले, नोबडी इज गोइंग टू बी देयर टू हेल्प अस आउट। हेल्प यू आउट। हाँ। तो वही तो चैलेंज है, उस वही तो देखना है कि कैसे करते अच्छा, यू हैं। हैव एनी आइडिया? डॉली इज गोइंग, अंजुम इज हाँ गोइंग, जी, हाँ अनीता जी। मैम इज हाँ गोइंग। जी। क्या कुछ, अब अनीता जी का काम तो आपने देखा हुआ हाँ, रहेगा हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली। बिल्कुल। अंजुम का भी काम आपने देखा होगा, सेम चैनल था, हाँ, लॉन्गेस्ट रनिंग शो का हिस्सा, सेम राइट, प्रोडक्शन भी था, राइट, हाँ। पार्टीज में मिलना होगा। डॉली उर्फी जावेद की बहन है। क्या कुछ इम्प्रेशन है इन लोगों का आपके दिमाग में, अनीता मैम, अंजुम और डॉली को लेकर? तो अंजुम, अनीता मैम को तो मैं पहले से नहीं जानती हूँ, मैं उन्हें अभी रिसेंटली हमारे लॉन्च पे मिली थी। बट वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं और मुझे लगता है शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अनीता मैम या बहुत एक्सपीरियंस। और उनके लेवल
का एक्सपीरियंस होने के बाद भी शी इज़ सो हम्बल। वो एक चीज़ है जो मुझे एज अ पर्सन अचीव करनी है, कि मैं उतनी हम्बल, उतनी ग्राउंडेड रह सकूं जितना वो उन्होंने अचीव किया और उसके बाद वो हैं। तो आई थिंक वो, और एक सीनियर, वो जो उनके अंदर क्वालिटी है ना कि वो मम्मी पापा से भी मिलके ही बोलेंगी कि हाँ हाँ सब सब ठीक है, सब हो जाएगा, नर्वस नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा से भी ऐसी बात की है जब अनिता मम्मी, मैम, हाँ। तो आई थिंक वो एक हम्बलनेस जो उनके अंदर है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अंजुम को मैं पहले से जानती हूँ। अंजुम जानती एज इन हमने साथ में शूट किया है, भाग्य लक्ष्मी में वो आई थी, और हाँ, हमारा एक ऐसे होता है, ब्रीफ हाँ कम, कंपाइलेशन हुआ हाँ था, हाँ। 2-4 बार मिलना हुआ है, बट जब भी हम मिलते हैं हम बहुत वार्मली मिलते हैं। पहचानूंगी मैं अब उन्हें, और बस मुझे इतना पता है कि आई थिंक शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। तो वो मेरे लिए, उनका जो इम्प्रेशन है वो यही है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। मतलब अगर वो उन्होंने ठान लिया तो उन्होंने ठान लिया। तो ये कुछ कुछ क्वालिटीज़ हैं जो शायद मैं दूसरे लोगों से अडेप्ट कर सकती हूँ अपने अंदर, मैं उनकी अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर ला सकती हूँ। वो तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली बाकी सबसे एंड मिलने के डॉली, लिए। अबाउट डॉली जावेद। सो डॉली से भी लिटरली मैं लिटरली लॉन्च पे मिली हूँ, क्या और बात मैं, है? हाँ, और मैं उसके साइड में बैठी थी, और शी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन। और उसने मुझे इतना हंसाया, एक्चुअली हम दोनों बहुत हंसे हैं आजू बाजू बैठ के। और अभी भी हम बाहर मिले तो हम दोनों यही बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा नर्वस हम दोनों ही लग रहे हैं, बाकी सब बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे कॉन्फिडेंट है, हैं। करेक्ट। तो हम दोनों थोड़े थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े ओके ओके। तो क्योंकि आप दोनों का पहला है और बाकी सब ने रियलिटीज वगैरह या हाँ, तो एक्सपीरियंस, आई हाँ। थिंक वो एक चीज़ है जिसमें हम वाइब कर रहे हैं साथ में, एंड आई थिंक शी इज़ वेरी सैसी। तो बहुत फनी है वो, एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया तो उसको। इक्वेशन मुझे लगता है इन तीनों में से आपका डॉली के साथ ज्यादा हाँ, बनेगा वो फिर। थोड़ी सी मेरे टाइप की है। नाइस। हाय, दिस इज़ ऐश्वर्या खरे। आप मुझे अभी देख रहे हैं छोरिया चली गाँव में। प्लीज़ 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 अपना प्यार मुझे देते रहिए, मुझ तक पहुँचाते रहिए, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग टेली चक्कर, दिस स्पेस फॉर मोर।